नमस्कार, मैं एम कुमार और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव, खबर हमेशा सच। अब आते हैं आज की खबरों पर। प्रकृति का प्रचंड रूप हम पहले भी देख चुके हैं। टॉक्टे तूफान जो कि बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा चुका था और उसके बाद यास का कयास भी लगाया जा रहा था, जो कि अब चल पड़ा है बंगाल की खाड़ी की तरफ। आपको बता दें कि मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई थी कि बंगाल की खाड़ी के पूर्व मध्य इलाके में, जो कि निम्न दबाव वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अब यास तूफान बहुत ही प्रचंड रूप ले रहा है और बहुत ही तेज़ी से बंगाल की तरफ बढ़ रहा है। उसके बाद वो बंगाल से होते हुए तटवर्ती क्षेत्र हैं, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, बिहार, इन सभी जगहों से होते हुए वो बहुत ही विकराल और प्रचंड रूप लेगा। बहुत सी परेशानियां और मुश्किलें आ सकती हैं। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे दी है केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार भी लगातार अपनी तैयारियों में जुटा है। सरकार की पूरी तैयारी हो चुकी है। आपको बता दें कि यह खबर मिलते ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें मौसम विभाग की मिली जानकारी के अनुसार सभी की गई तैयारियों की समीक्षा हुई। साथ ही साथ जितने भी लोगों को बचाव के लिए ज़रूरी आदेश देने थे वो प्रधानमंत्री ने दिए, और एनडीआरएफ के जवानों की बहाली हुई है। जी हाँ, एनडीआरएफ के जवान तैनात हैं सभी सीमावर्ती और तटवर्ती क्षेत्रों पर। एनडीआरएफ के जवान लगातार सेवा में जुटे हैं, और आपको बता दें कि जितने भी प्रभावित क्षेत्र हैं उन सभी प्रभावित क्षेत्रों से लगातार लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। बचाव कार्य बहुत तेज़ी से हो रहा है ताकि जितने भी लोग प्रभावित हो सकते हैं उन्हें पहले ही उन प्रभावित जगहों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। और एनडीआरएफ की टीम लगभग हर राज्य में पूरी तरीके से कमर कस के तैयार है कि ऐसा कुछ भी होगा तो वो लोगों के साथ हैं, लोगों का साथ देंगे। यानी कि भारत सरकार पूरी तरीके से तैयार है इस तबाही वाले तूफान यास से निपटने के लिए। आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस यास तूफान से जो भी परेशानियां या व्यवधान उत्पन्न होंगे, जैसे कि बिजली के संकट या संचार के माध्यमों में दुष्प्रभाव आना, इन सभी से निपटने के लिए अभी से ही तैयारी कर ली गई है। और उनका कहना है कि अगर ऐसा होता भी है तो बहुत कम से कम समय में इन सभी चीज़ों को बिल्कुल फिर से सुचारू रूप से शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल आइए देखते हैं यास चक्रवात पर एक विशेष रिपोर्ट। चक्रवाती तूफान यास के बुधवार शाम तक उड़ीसा के पारादीप और सागर आइसलैंड के बीच लैंडफॉल करने का अनुमान है। हालांकि इसका असर मंगलवार से ही दिखना शुरू हो जाएगा। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने पहले ही इसकी चेतावनी दे दी है। पिछले दिनों ताउते के चलते देश के पश्चिमी हिस्से में जो तबाही देखने को मिली, उसे देखते हुए पश्चिम बंगाल भाग को बचाने की तैयारियां अभी भी लगातार चल रही हैं और ये तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि चक्रवात के चलते तटीय इलाकों में 2-4 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। चक्रवात का नाम यास रखा गया है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO सभी नामों के लिस्ट का ब्यौरा रखती है। वैसे तो इन्हें रोटेट किया जाता है, लेकिन अगर कोई साइक्लोन ज़्यादा खतरनाक हो तो उसका नाम रिटायर कर देते हैं। आमतौर पर नामों की लिस्ट संबंधित क्षेत्र के सदस्यों देशों के मौसम विभाग बनाते हैं। हर साल या 6 महीने पर होने वाली बैठक में आने वाले चक्रवातों के नाम तय किए जाते हैं। हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देशों ने भारत की पहल पर 2004 से चक्रवातीय तूफानों के नाम देने की व्यवस्था शुरू की गई। इसके तहत सदस्य देशों की ओर से पहले से सुझाए गए नामों में से एक नाम चयन किया जाता है। इन देशों में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, ओमान और थाईलैंड शामिल हैं। इस बार का नाम ओमान ने रखा है। यास का मतलब होता है निराशा। इससे पहले आए चक्रवात का नाम ताउते था, जिसके नाम का सुझाव म्यांमार ने दिया था।
लिस्ट में अगले चक्रवात का नाम गुलाब है, जो पाकिस्तान ने दिया है। कहां और कैसे बना यह चक्रवात, किस तरफ जाएगा? मौसम विभाग ने सोमवार को चक्रवात की तस्वीर जारी की। इस वक्त यह चक्रवात उड़ीसा के पारादीप से 500 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। पश्चिम बंगाल के दीघा से इसकी दूरी फिलहाल 630 किलोमीटर है। आईएमडी ने कहा कि बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान यास में बदल रहा है। अब उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ते हुए मंगलवार तक भारी चक्रवात में तब्दील हो जाएगा। बुधवार तक यह चक्रवात बेहद भयंकर हो जाएगा। क्या रहेगा चक्रवात यास का रूट? जो अनुमान है उसके हिसाब से यह चक्रवात 26 मई के दोपहर तक ओडिशा पश्चिम बंगाल तट से टकराएगा। इसके बाद यह झारखंड की ओर बढ़ेगा। चक्रवाती तूफान यास की रफ्तार क्या होगी? तट से टकराने के समय यास की रफ्तार 155 से लेकर 165 किलोमीटर प्रति घंटा बीच की रहने का अनुमान किया गया है। आईएमडी भुवनेश्वर के उमा शंकर दास ने कहा कि लैंडफॉल के दौरान ये 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेगा और बहुत ही तेज हवाओं के साथ आगे बढ़ेगा। कहां कहां दिखेगा इस तूफान का असर? आईएमडीए ने जो मैप जारी किया उसके मुताबिक चक्रवात का सबसे ज़्यादा असर तटीय ओडिशा पश्चिम बंगाल में दिखने को मिलेगा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसका अच्छा खासा प्रभाव रहेगा। बिहार, झारखंड और केरल के तटवर्ती इलाकों, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर भी इसका प्रभाव नजर आ सकता है। मौसम विभाग ने बालासोर, भद्रक, केंद्रपुरा और मयूरभंज समेत उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में भी मंगलवार को भारी बारिश होने की संभावना जताई है। बुधवार को इन इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर, उत्तर दक्षिण 24 परगना, हावड़ा और हुगली जिले में मंगलवार, बुधवार को बहुत ही तेज बारिश होने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार 24 और 27 मई को मुर्शिदाबाद, मालदा, दक्षिण दिनाजपुर, बीरभूम, बांकुरा, पुरुलिया और वर्धमान जिलों में भी भारी बारिश होने की लगातार संभावना है। तूफान के चलते कौन कौन सी ट्रेनें बंद रहेंगी? मौसम विभाग ने बालासोर, भद्रक, केंद्रपुरा और मयूरभंज समेत उत्तरी ओडिशा के कई जिलों में मंगलवार को भारी से भारी बारिश होने का अंदेशा जताया है। बुधवार को इन इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तूफान के चलते कौन कौन सी ट्रेनें होंगी बंद? यास चक्रवात को देखते हुए कई ट्रेनें हुई रद्द। जी हाँ, रेलवे ने बहुत बड़ा फैसला लेते हुए लगभग 86 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। जी हाँ, एक दो नहीं 86 ट्रेनें रद्द हो गई हैं यास चक्रवात तूफान की वजह से। अब आपको बता दें कि इस तूफान से निपटने के लिए सरकार की क्या तैयारियां हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ की दर्जनों टीम नावों, पेड़ काटने के औजारों, संचार उपकरणों से लैस किया गया है। इसके अलावा 13 टीमों को एयरलिफ्ट भी किया गया है। एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान ने सोमवार को कहा कि ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 99 टीमों को काम पर लगाया गया है। इसके अलावा राज्य से स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेस की टीमें भी तैयार की गई हैं। लगभग सभी प्रभावित राज्यों में एनडीआरएफ की टीम पूरी तरीके से मुस्तैद और तैनात है, जो इस मुश्किल घड़ी में लोगों की रक्षा करेगी। इस यास तूफान में जितने भी लोग प्रभावित क्षेत्रों में हैं, लगातार उन्हें प्रभावित क्षेत्रों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने रविवार को केंद्र और राज्य एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा की थी। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर राज्यों के साथ मिलकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के निर्देश दिए। उन्होंने तट से इतर गतिविधियों में लगे लोगों को भी वक्त रहते बाहर निकलने को कहा। मोदी ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि चक्रवात के समय बिजली कटने और
संचार के सभी माध्यम ध्वस्त होने का समय कम से कम हो, यानी कि समय रहते इन सभी को दुरुस्त किया जाए। भारतीय कोस्ट गार्ड और नौसेना के जहाज और हेलीकॉप्टर्स भी सभी तटों पर तैयार कर दिए गए हैं। एयरफोर्स और सेना की इंजीनियर टास्क फोर्स यूनिट भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों और पौंडीचेरी के उपराज्यपाल संग बैठक करके इन सभी चीज़ों की समीक्षा और पूरी तैयारी कर ली है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन देते हुए कहा कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं और पूरी कोशिश होगी कि लोग इस यास चक्रवात से कम प्रभावित हों और लोगों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। अब आइए आपको बताते हैं कि चक्रवात असल में होता क्या है। चक्रवात घूमती हुई दो अलग अलग वायु राशि का नाम है। दो अलग अलग दिशाओं में बड़े तेज गति के साथ बहती हुई हवाएं जब आपस में टकराती हैं तो चक्रवात का निर्माण होता है और ये कभी कभी इतना शक्तिशाली हो जाता है कि आसपास के क्षेत्रों को बहुत ही बुरे तरीके से प्रभावित करता है। ये चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये वायु संगठन या तूफान हैं जो उष्णकटिबंधीय में तीव्र और अन्य स्थानों पर असाधारण होते हैं। इसकी वजह से बहुत ही भारी वर्षा होती है। इसका व्यास 50 से लेकर 1000 मील तक अपेक्षाकृत निम्न वायु दबाव वाला क्षेत्र होता है। ये 20 से लेकर 30 मील प्रति घंटा तक की गति से चल सकते हैं। इनमें वायु घूर्ण 90 से लेकर 130 मील प्रति घंटे तक होता है। ये वेस्ट इंडियन प्रभंजन ह्यूरिकेन तथा चीन सागर में फिलीपीन में बवंडर और अमेरिका में टोर्नाडो तथा ऑस्ट्रेलिया में विली नाम से जाने जाते हैं। पटना के अनुसार एक गहरा दबाव जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा था, यास नामक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। संख्यात्मक मौसम मॉडल आउटपुट के अनुसार अगले 24 घंटे में चक्रवाती तूफान यास के बहुत गंभीर बनकर आगे बढ़ने की संभावना है। चक्रवाती तूफान यास को लेकर बिहार के सभी 38 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में चक्रवाती तूफान यास का प्रभाव पूरे प्रदेश में 27/5/2021 से 30/5/2021 के बीच गरज के साथ छींटे, बिजली, तेज हवा और मध्यम बारिश के साथ अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। राज्य के दक्षिण और मध्य भागों में जहां आसमान में बादल छाए रहेंगे और मध्य से भारी तीव्र लगातार बारिश 24 से 48 घंटों तक जारी रहेगी। राज्य भर में दिनांक 24/5/2021 से 28/5/2021 को तीव्र आकाशीय बिजली की भी गिरने की संभावना है। अतः सभी किसान भाइयों, मछुआरों, नाविकों, पशुपालकों और आम नागरिकों से अनुरोध है कि सभी अपने घरों में रहें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। अब आइए आपको बता दें कि इस यास चक्रवात तूफान से बचने के लिए क्या करें, क्या ना करें, क्या करना है। आवास में ऊपरी तलों की उपेक्षा भूतल पर रहें। रेडियो, टीवी और किसी भी जानकारी के माध्यम से मौसम साफ होने की जानकारी लगातार लेते रहें और घर में रहें। पुराने और क्षतिग्रस्त भवनों में और पेड़ों के नज़दीक आश्रय लेने से बचें। बिजली और टेलीफोन के खंभों के नीचे न खड़े हों। खंभों के गिरने से शारीरिक क्षति हो सकती है। घर से बाहर होने पर किसी छतदार मकान में आश्रय लें। क्या न करें, ऊंची इमारतों वाले क्षेत्रों की शरण न लें। बिजली, टेलीफोन के खंभों के नीचे कदापि शरण न लें, क्योंकि ऊंचे वृक्ष, ऊंची इमारतें, टेलीफोन, बिजली के खंभे आसानी से बिजली को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, इसलिए हमेशा इनसे बचें। पैदल जा रहे जितने भी यात्री हैं जो वर्षा के दौरान घर से बाहर निकलें, वो धातु की डंडी वाले छाते का उपयोग कदापि न करें। इससे आपको स्पर्शाघात हो सकता है। खुले आसमान के नीचे रहने के लिए अगर बाध्य हो तो नीचे के स्थानों को चुनें।
एक साथ कई आदमी इकट्ठा न हो, 2 लोगों के बीच कम से कम 15 फीट की दूरी हो। यदि घर में हो तो पानी का नल, फ्रिज, टेलीफोन आदि न छुएं। मौसम विभाग द्वारा दी गई इस जानकारी का आप सभी पालन करें। जहां भी हैं यथासंभव खुद को सुरक्षित रखें और अपने घर को यथासंभव सुरक्षा प्रदान करें। घर से बाहर अगर जाना भी हो तो बताए गए इन सभी उपायों का पालन करें। खुद भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। 4th पिलर लाइफ से मैं मधुसूदन।